स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अल्कोहल हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी 2 वीडियोस में पहले ही बना चुकी हूँ। आज हम अल्कोहल के आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में देख चुके हैं व्हाट आर अल्कोहल्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि कैसे अल्कोहल का हम प्रिपरेशन करेंगे। ओके, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अभी हमने अल्कोहल फिनिश नहीं किया है। जब हम अल्कोहल फिनिश करेंगे देन हम फिनॉल और ईथर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमेशा इस पार्ट से क्वेश्चन आते ही हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझना है। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पहला मेथड पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स और फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल को। तो एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन का बहुत सिंपल मेथड है। एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने के लिए एल्काइल हैलाइड को आप हीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। मतलब एल्काइल हैलाइड व्हेन गेट ट्रीटेड विद एनी बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। तो ये मेटल है पोटेशियम, ये ब्रोमीन को अट्रैक्ट करेगा और KBr जो होगा वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा और जो आपका हाइड्रोक्सिल पार्ट है उसका बेस का, वो इस इथाइल के साथ अटैच हो जाएगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा और ब्रोमीन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ इस तरीके से इथेनॉल का प्रिपरेशन होगा और KBr या पोटेशियम ब्रोमाइड एज अ बाय प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिलरली यहाँ हमने जो लिया है एल्काइल हैलाइड, वो हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है। प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक कार्बन क्या होते हैं मैंने पहले बता चुका है अपने वीडियोस में, अब वहां जाके वो क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है वो सेकेंडरी टाइप का एल्काइल हैलाइड लिया है। कैसे पता चलेगा, तो 2 एल्काइल पार्ट इस कार्बन एटम में अटैच है। जिस कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन एटम से 2 एल्काइल पार्ट अटैच हैं, तो ये सेकेंडरी टाइप का क्या है, एल्काइल हैलाइड है। सिमिलर रिएक्शन होगी, फिर से यहाँ से KBr जो होगा, यहाँ से आप ऐसे इस एलिमिनेशन को शो कर सकते हैं। KBr जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल जो होगा वो फॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा है। तो इफ यू आर टेकिंग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देन प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल। देन if you are taking secondary alkyl halide then secondary alcohol is formed. Okay, what happen in case of tertiary alkyl halide? tertiary alkyl halide के केस में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि बाकी तो ठीक है, चलो नॉर्मल कंडीशन है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। बट इन केस ऑफ, अगर यहाँ पे देखोगे तो इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल की जगह यहाँ टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म होना था, उसकी जगह एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के पास जो है 3 अल्काइल पार्ट है। 3 अल्काइल पार्ट होने से ये जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा बल्की हो गया है। स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी है थोड़ा सा। ये स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि 3 बल्की ग्रुप से अटैच होने से ये जो बेस होगा वो जब यहाँ पर अटैक करेगा तो उसको अटैक करने के लिए यहाँ पर एक रास्ता भी मिलना चाहिए। बहुत क्राउड होगा, उस क्राउड में जाकर अटैक करने के लिए इस जो न्यूक्लियोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको अटैक करने के लिए यहाँ पर प्लेस मिलना चाहिए। बिकॉज यहाँ से जब ये ब्रोमीन जो होगा Br- के फॉर्म में एलिमिनेट होगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन बनेगा टर्शियरी टाइप का। वो टर्शियरी कार्बोकेटायन में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, बेस का हाइड्रोक्साइड आयन। जब ये अटैक करना चाहेगा तो उसको अटैक करने के लिए प्लेस भी मिलना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए उसको। बट ये 3 बल्की ग्रुप्स के अटैच होने के कारण ये जो बेस है वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो आपस में ही रीअरेंजमेंट करेगा और रीअरेंजमेंट से इस
का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सिंपल सा ये है कि यहाँ बल्की ग्रुप से अटैच होने से, स्टेरिक हिंड्रेंस होने से ये टर्शरी कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहा है वो इस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बेस के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से रिएक्शन नहीं करेगा और आपस में रीअरेंजमेंट करके एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो नहीं देगा और टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, ना कि अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनके रिडक्शन से भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो रिडक्शन का मतलब आप जानते हैं अच्छे से, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो अगर आप देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका कार्बोनिल ग्रुप। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है तो वो अल्कोहलिक पार्ट में चेंज हो जाता है, यहाँ मैंने लिखा है। तो यहाँ हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लगेंगे, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हमको लगेंगे जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, इस कार्बोनिल जो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसको वो रिड्यूस करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमने बहुत सारे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के मैंने नाम लिखे हैं, तो आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस आप ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है तो उसको जब हम रिडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो एक कैटलिस्ट की जरूरत है, बिकॉज वो गैस है, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए एक सरफेस चाहिए है। तो उसके लिए जनरली हम निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम ऐसे कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ओके, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बहुत अच्छे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छे कैटलिस्ट के जैसे यूज कर सकते हैं उनको। तो जैसे ही हम इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा और अल्कोहलिक पार्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं याद रखना है। ये हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल बना देना है। तो 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल कौन हो गया, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड जो होगा रिड्यूस्ड होगा तो एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट तो ये लिया है हमने, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। एक और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमने लिया है कि अगर इथाइल अल्कोहल को हम सोडियम मेटल के साथ भी ले सकते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि जब कोई भी मेटल को आप जनरली जो सोडियम मेटल है वो अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन देता है, कि जब मेटल को आप अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। सोडियम मेटल को आप टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ले लेंगे और उसमें सोडियम मेटल का पीस डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसका मतलब वो भी हमको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जनरली हम यूज करते हैं हाइड्रोजन निकल इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्डिहाइड है उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का अल्कोहल यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो ये तो रही बात एल्डिहाइड की कि एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, किस टाइप का अल्कोहल बन रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी टाइप का अल्कोहल यहाँ पर बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। अभी भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नहीं समझ आ रहा है तो आप पहले का जो वीडियो है वो वॉच कर लीजिए तो आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पर कीटोन। अगर आप ये देखोगे तो ये कौन सा है, ये एसीटोन है, एसीटोन मैंने लिया है। ठीक है, इस एसीटोन की सिमिलर एजेंट रिडक्शन करा रहे हैं तो हम सिमिलर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे ले सकते हैं, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं। ओके, तो एसीटोन की हम जब रिएक्शन करा रहे हैं इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट से तो तब भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो है आपका रिड्यूस्ड हो रहा है और यहाँ पर अल्कोहलिक पार्ट जो है अटैच हो रहा है। तो सिमिलर जितने कार्बन एटम का ये है उतने कार्बन एटम
ओके, प्रोपेनोन भी जिसको बोलते हैं, 3 कार्बन एटम वाला हमने यहाँ अल्कोहल बना दिया है। फर्क क्या है कि जब एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो प्राइमरी टाइप का अल्कोहल फॉर्म हो रहा था, और जब कीटोन जो है वो आपका रिएक्शन कर रहा है या रिडक्शन हो रहा है कीटोन का, तो सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब ये रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस टाइप से काम कर रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि जैसे ये हमने एसीटोन लिया है, ये एसीटोन ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है, ये मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी आपने 11th में पढ़े हैं, सारे इफेक्ट पढ़े हैं। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव कर जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन एटम की तरफ। एक हमको इंटरमीडिएट चाहिए है, इंटरमीडिएट आपने पढ़ा है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, रेडिकल्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो इससे एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा CO माइनस C प्लस CH3, ओके, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इसके फॉर्मेशन से ये हुआ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या काम कर रहे हैं, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमको हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन करके दे रहे हैं, या हाइड्राइड आयन जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हाइड्राइड आयन को यहाँ पर अभी तो वैलेंसी सारी कंप्लीट थी, किसी भी रिएजेंट को अटैक करने के लिए एक अटैकिंग साइट होना चाहिए, तभी वो रिएजेंट यहाँ पर अटैक करता है। अब जब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इस हाइड्राइड आयन को जगह मिल गई कि वो इस कार्बोकेटायन पे या पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये इस पे अटैक कर जाएगा और यहाँ आकर अटैच हो जाएगा, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एसिड मतलब प्रेजेंस ऑफ एसिड, आप डाइल्यूट HCl वगैरह ले सकते हैं, उसके साथ हम इसका डाइल्यूट HCl में क्या होगा, एसिड भी है और डाइल्यूट है तो वो वहां पर वाटर भी है। तो अगर इसका डाइल्यूट एसिड के साथ इसको फिर ट्रीट करेंगे तो ये जो आपका ग्रुप है, ये O माइनस वाला जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा किसमें, अल्कोहलिक पार्ट में, इट मींस OH वाले पार्ट में, और इस तरीके से आपका एक अल्कोहल जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। तो ये है आपका मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये जो है वो काम करता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये एसीटोन था, उसको हमने रिएक्ट कराया, सिमिलर मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर बताई है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये कार्बोकेटायन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये O माइनस यहाँ ही क्यों गया है, ये बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन में से जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहां पर हमने ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भी मूव करा सकते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनको मूव करा दिया है, जिससे यहाँ पर एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ और इस हाइड्राइड आयन को अटैकिंग साइट मिल गया और ये हाइड्राइड आयन यहाँ आकर अटैच हो गया। अब बस कुछ भी नहीं था, बाकी सब सिंपल था। और उसके बाद फिर जो हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करा है, डाइल्यूट एसिड आप लेंगे, उस एसिड हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर फिर से एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल और एसीटोन या फिर कोई कीटोन जो है वो सेकेंडरी टाइप का अल्कोहल, क्योंकि इसके पास 2 अल्काइल पार्ट हैं अल्कोहल के पास, ये कीटोन के पास, तो वो सेकेंडरी टाइप का क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ओके। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हमने देख लिया। नेक्स्ट फॉर्मेशन है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करके भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यहाँ पर वही लेंगे, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको हम रिडक्शन के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम रिडक्शन की प्रोसेस से ही अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पर, ओके। वहां पे कार्बोनिल ग्रुप था, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे भी एक CO है, कार्बोनिल है, बट कार्बोनिल कंपाउंड इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे भी है कार्बोनिल जो ग्रुप है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सेम रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम सेम ले रहे हैं, उसमें से हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। तो बस फिर से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम वाला ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं। तो जितने कार्बन एटम वाला एसिड है आपको उतने कार्बन एटम वाला जो अल्कोहल है यहाँ पे फॉर्म करना है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा,
ओके, बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। फिर से ये जो कार्बोनिल वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके, एक जो ऑक्सीजन है वो एज अ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एस्टर। एस्टर से रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो देख लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड के ये जो कार्बोनिल वाला पार्ट है वही रिड्यूस हो रहा है और आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलर रिएक्शन है जैसा यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के केस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी हम वही चीज देखेंगे। एस्टर, एस्टर का क्या फॉर्मूला है? RCOOR, RCOOR। यहाँ ये R सिमिलर एल्काइल पार्ट भी हो सकते हैं, RCOOR' भी हो सकता है, दो डिफरेंट एल्काइल पार्ट भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाकी सब कुछ तो सेम है यहाँ पर, बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे दो डिफरेंट एल्कोहल हमको मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर दो डिफरेंट एल्काइल पार्ट जो है यहाँ हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एल्कोहल हमको मिलेंगे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन, ये इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने क्योंकि ये फिर से हमने लिया सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ लिया है। तो जैसे ही सोडियम मेटल को इथेनॉल में हम डालेंगे तो वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, वही हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए हमको यहाँ पर काम आएंगे। फिर से हम इस कार्बोनिल जो ग्रुप है उसको रिड्यूस करेंगे, तो इतने पार्ट से एक एल्कोहल बन जाएगा। दो पार्ट हम अलग कर देते हैं, इतने पार्ट को अलग करते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन वाला एल्कोहल बन जाएगा जो क्या बनेगा, मेथेनॉल यहाँ पर बना है। फिर से हम इतने पार्ट को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे दो कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल जो होंगे वो हमको मिलेंगे, तो इथेनॉल और मेथेनॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस्टर में दो डिफरेंट एल्काइल पार्ट है यहाँ पे, एक RCOOR या RCOOR' फॉर्मूला है। तो इतने पार्ट को रिड्यूस करके एक एल्कोहल और इतने पार्ट को रिड्यूस करके एक और डिफरेंट टाइप का एल्कोहल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये 3 मेथड हमने आज पढ़े हैं कि एल्कोहल को बनाने के। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास अभी यहीं फिनिश करते हैं हम। कल की जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी, अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश नहीं हुआ है। कल जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो पार्ट आपको जरूर 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 पढ़ना है, बिकॉज वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं अपने वीडियोस जो है वो थोड़े शॉर्ट बनाती हूँ, बिकॉज आपको भी स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू।